हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए ड्राइंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। इससे पहले के 77 क्वेश्चन जो थे वो आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाने पर आप लोगों को ड्राइंग नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी वीडियोज़। ठीक है, उनको देख लीजिएगा तो आपके वो विकल्प भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपको पता होगा कि अगर आप हाई स्कूल की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और आप लोग देखेंगे एग्ज़ाम के बाद कि आप कितना बेस्ट स्कोर करने वाले हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे विकल्पों को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलंकारिक आलेखन को प्रदर्शित करता है। तो हो जाएगा आपका प्राकृतिक रूपों को परिवर्तित करना, ये हो जाएगा अलंकारिक आलेखन। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 है कि किस प्रकार के आलेखनों में सरल रेखाओं, चाप एवं त्रिभुज आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ज्यामितीय आलेखन में। किसमें किया जाता है? ज्यामितीय आलेखन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका है कि सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होती है। प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामिति, ये सभी तो हो जाएगा, ये सभी यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने यहाँ पर है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आलेखन का गुण नहीं है। संतुलन संतुलन का होना, किसी विशेष रूप का समावेश होना, सारणी बनाना, सजावट का होना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सारणी बनाना। ये इसका आलेखन का गुण नहीं है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित करते हैं। तो बेडशीट, पर्दे, कपड़े, ये सभी तो हो जाएगा, ये सभी प्रदर्शित करते हैं, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आलेखन केंद्रीय आलेखन से संबंधित है। ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? मकानों के फर्श के केंद्रीय भाग का आलेखन, गोलाकार आलेखन, षटभुजाकार आलेखन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये केंद्रीय आलेखन से सभी संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आलेखन के तत्व हैं। आलेखन के तत्व हैं संतुलित रूप, प्रभाविता, लयात्मकता, ये सभी तो हो जाएगा आपका ये सभी बिल्कुल ही राइट आंसर। हम लोग देखेंगे 85 क्वेश्चन नंबर ये 2025 में आया हुआ है। किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं। तो बारीक लाइन बनाते हैं 1 नंबर के ब्रश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आवृत्ति द्वारा आलेखन चित्रण के संबंध में कौन सा सही है। इकाई एक की ही इकाई का आलेखन करना, फूल पत्तियों से आलेखन को चित्रित करना, लयबद्धता द्वारा उत्कृष्टता प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 आपसे क्या कह रहा है कि गर्म रंग कितने होते हैं। ये 2025 में आया हुआ है। तो गर्म रंग कितने होते हैं? ये होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। आगे देखिएगा आप लोग। अगला लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक आवृत्तियों का आलेखन बनाने के लिए सबसे पहले किसकी रचना को आवश्यक माना जाता है। तो हो जाएगा आपका वृत्त बनाना, वर्ग बनाना, आयत बनाना, ये सभी तो यहाँ हो जाएगा, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए लाल, पीला, नीला, ये तो मूल रंग हो गए, हरे को शामिल नहीं किया जाता है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आधा वाला राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि ट्राइड रंग योजना में कितने रंगों का प्रयोग होता है। ट्राइड में होता है 3 रंग का प्रयोग। कितने रंग का होता है? 3। 3 कलर का प्रयोग होता है ट्राइड में। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होते हैं। तो लाल, पीला, नारंगी, ये सभी तो क्या हो जाएगा? ये सभी शामिल होते हैं। क्या होता है?
लाल पीला नीला मतलब ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, अगला आपका है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है कौन सा आकार आलेखन कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है? कोण, त्रिभुज, आयत, वृत्त। तो आलेखन के लिए क्या उपयुक्त नहीं? देखिए त्रिभुज में भी आलेखन हो जाएगा, आयत में भी हो जाएगा, वृत्त में भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोण पर आलेखन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कोण। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। पूरक रंग योजना किस प्रकार की योजना है ये बताना है। तो एक रंगीय, द्विरंगीय, तीन रंगीय, इनमें से कोई नहीं तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आलेखन में रंग भरने की विधि है? आलेखन में रंग भरने की कौन सी विधि है आपसे पूछा गया है? हल्की पृष्ठभूमि वाली विधि, गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि, या एकाकी रंग वाली, या उपयुक्त सभी। तो सभी विधियां हैं यहाँ पर। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 है आपके सामने। यहाँ पर 95 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रंग भरने की कौन सी विधि आलेखन को अधिक सुंदरता प्रदान करने में सहायक होती है? तो ये कौन सा सहायक होती है? होती है आपकी हल्की पृष्ठभूमि वाली विधि। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है आपसे है कि एक सर्वथा नवीन रंग विधि के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? ए, स्केच पेन का प्रयोग करना, कम समय में आकर्षक आलेखन, गहरा हरा हल्का हरा आसमानी रंग का प्रयोग। तो ये तो यहाँ पर सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सभी राइट आंसर आपका हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चित्रण करते समय निम्नलिखित में से किन आवश्यक वस्तुओं के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए? स्वच्छ चित्रण सामग्री, सूती कपड़े का प्रयोग, पारदर्शी ट्रेसिंग पेपर। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर ये सभी आपका हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर कि आलेखन में चित्रण करते समय किन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए? आलेखन को गंदा नहीं करना चाहिए, ब्रश को पानी में अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए, आलेखन की दीवारों को स्पष्ट बनाए रखना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके हमने आलेखन कला के 98 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। साथ साथ में मैंने आपको कुछ मॉडल पेपर के भी सोल्यूशन दिए हैं इसके। ठीक है, तो उसका प्लेलिस्ट में ही वो वीडियोज भी आपको मिल जाएंगे, उसको भी देखिएगा। कंप्लीट तैयारी करने के लिए आज ही हमारे साथ जुड़ जाइएगा, तैयारी को और बेहतर कीजिएगा।